हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय नीरू मैम में एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में हिंदी भाषा का परिचय। सबसे पहले हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा था और हमने फिर पढ़ा था भाषा के बारे में। तो भाषा शब्द है जो संस्कृत की भाष धातु से निकलकर आया है। भाष का अर्थ होता है बोलना या फिर प्रकट करना, और प्रकट हम अपने विचारों को करते हैं कैसे, बोलकर। परिभाषा क्या होगी इसकी, कल की क्लास में भी हमने की थी कि भाषा वह माध्यम है या फिर साधन है जिसके द्वारा सभी मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है, किस प्रकार, बोलकर या फिर लिखकर। और इसी के आधार पर भाषा के दो रूप बताए गए हैं। सबसे पहले है हमारे पास मौखिक भाषा और दूसरी है हमारी लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझता है। जैसे हम देखते हैं टीवी में समाचार सुनते हैं, रेडियो, ये सारे हमारे किस प्रकार के साधन हैं, ये हमारे मौखिक भाषा का ही एक रूप है जिसको हम सुनते हैं और फिर समझते हैं। दूसरा था हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग ज्ञान को स्थायी रखने के लिए किया जाता है। कोई भी, जैसे हमें पुराने समय में जो किताबें लिखी गई थी, इतिहास है हमारा, महाभारत है, रामायण है, या भी जो भी पुराने बातें हैं, हमें किसी न किसी को लिख कर किसी ने उनको छोड़ा था और उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय ये सारी चीज़ें हुई थी, ये सारी घटनाएं घटी थी। और इस प्रकार जब हम कोई विचार लिख कर कोई अपनी बात को प्रकट करता है और हम उसको पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। मौखिक भाषा को मूल भाषा भी कहते हैं। प्राकृतिक भाषा हम इसको बोल सकते हैं या फिर परंपरागत भाषा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे जो मनुष्य का विकास हुआ, अपनी भाषा का मनुष्य ने विकास किया और फिर उसको लिखित रूप दे दिया। मौखिक भाषा, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कई बार पेपर में कि भाषा का है जो मौखिक भाषा मूल रूप कौन सा रूप होता है, भाषा का मूल रूप इसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा ही भाषा का सबसे पुराना रूप है और मूल रूप इसको हम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में, कि ये जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था। राजभाषा का अर्थ है हमारा राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा हमारे प्रशासनिक कार्य में काम आती है वही होती है राजकाज की भाषा। और हिंदी के अलावा हमारी राजभाषा एक और भी है अंग्रेजी, जिसमें सरकारी कार्यालयों में जो भाषा काम में लाई जाती है वही होती है हमारी राजभाषा। तो हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा ने तो अपने आप ही रूप ग्रहण कर लिया हिंदी भाषा ने, क्योंकि जिस किसी भी देश में जिस भाषा का सबसे अधिकांश प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक जो भाषा उस देश में बोली जाती है वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। लेकिन हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। संविधान में अध्याय 1 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 और 1 के अंतर्गत है जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। कौन से में कि अध्याय तो 1 है और भाग है 17। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि संविधान में अध्याय कौन से भाग में, तो भाग 17 में अनुच्छेद हुआ 343। ये अनुच्छेद तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद में है जो हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। 343(1) के अंतर्गत है जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया ये सन भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का रूप है जो राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष, मतलब हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें हम, तो 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली थी, अर्थात 22 भाषाओं को अपनाया गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी संविधान में। अब एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी अनुसूची में है जो 22 भाषाओं का विधान मिलता है, तो 8वीं अनुसूची होगी। और 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। उनमें से हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू, उड़िया, असमिया, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 22 भाषाएं हैं हमारी, जिन भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में मान्यता मिली है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी को इन भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। इसीलिए ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में जिनका विधान मिलता है, या फिर जिनको हमारे संविधान में अपनाया गया है। तो आज हम अपनी क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। भाषा संबंधी संशोधन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।